बहुत मेहनत कर रहे हैं आप उमर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और किस तरह से देखते हैं ये जो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल है? मेरा ख्याल है कि ये नई टेक्नोलॉजी आई है और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ इस टेक्नोलॉजी से। और मैं स्पेशली अपने ट्रेनर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि मुझे ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ये नॉर्मली एक वीक में 3 सेशन होते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने एक वीक में 4 कर दिए हैं। अभी मेरे पास सिर्फ यही है ट्रेनिंग, अपनी फ़िटनेस और ज़्यादा इम्प्रूव करूं और इंशाल्लाह ताला कर रहा हूं। डे बाय डे मेरी फ़िटनेस इम्प्रूव हो रही है। ठीक है उमर, ये जो आपने को अपना टारगेट बनाया कि 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आपने वो एक 2 साल बल्कि उससे पहले 2009-10 वाला उमर अकमल बनना है फ़िटनेस के हिसाब से। देखिए, इंसान की एज भी होती है, फ़िटनेस तो होती है। उस वक़्त मैं 18 ईयर्स ओल्ड का था, अब माशाल्लाह 30 इयर्स का हूँ, तो एज डिफरेंस आता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि फ़िटनेस करनी चाहिए और मैं नहीं, मेरे जो सीनियर प्लेयर हैं वो भी बोलते हैं और उनकी बातों पे अमल कर रहा हूँ। और जो पीसीबी ने कैटेगरी बनाई हुई है उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा इस बार इंशाल्लाह। पहले भी उतरा था, लेकिन यही है कि अब फ़िटनेस पे ज़्यादा फोकस है क्योंकि और कुछ एक्टिविटी है नहीं मेरी, तो ज़्यादा यही कर रहा हूँ कि फ़िटनेस अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करूँ। ठीक है। अच्छा, दौड़ वगैरह भी लगाते हैं कहीं? मैंने आपको देखा आपकी कामी भाई के साथ भी, कामरान अकमल के साथ रनिंग करते हुए भी वीडियोस नज़र आती हैं कि आप रनिंग भी कर रहे हैं। बिल्कुल, रनिंग करता हूँ, ये मेरा एक्स्ट्रा वर्क है। और अच्छा, ये इजाफी है? नहीं, ये वाला मेरा आप कह सकते हैं कि ये मेरी स्ट्रेंथ भी है और मेरे में पावर भी आ रही है। ठीक है। लेकिन जो मेरी रनिंग है वो मैं थोड़ी एक्स्ट्रा कर रहा हूँ कि मेरा ज़रा ज़्यादा जल्दी मेरी फ़िटनेस इम्प्रूव हो, जितनी जल्दी हो सकती है। तो कहते हैं हर चीज़ को पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, तो कोशिश यही कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें भुला के अपनी फ़िटनेस पे ज़्यादा काम करूँ और जो भी पीछे चीज़ें गुजर गई हैं मैं उसको रिपीट ना करूं और ना उसके बारे में सोचूं। जो आने वाला फ्यूचर है और जो मेरा डे है उसको ज़्यादा तरीके से एंजॉय करूं और उसको ज़्यादा जितनी जल्दी अचीव करूंगा उतना मेरे लिए बेहतर है। आते यहाँ पे आप बाकायदगी के साथ हैं, छुट्टियाँ तो नहीं खड़काते बीच में से? नहीं, छुट्टियाँ तो नहीं होती, बाकायदगी से आ रहा हूँ, पूरा पंचुअल हूँ। कोशिश यही कर रहा हूँ, जो ये करवा रहे हैं इन पे पूरा ट्रस्ट है मुझे। इनको मैंने अपनी स्ट्रेंथ बता दी है कि मेरे में जो स्ट्रेंथ है वो मैं ख़त्म नहीं होने देना चाह रहा और इसके मुताबिक आपने मुझे ट्रेनिंग करवानी है। तो होपफुली आपने भी देखी है और होपफुली इंशाल्लाह पूरी दुनिया भी देखेगी, तो इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट भी अच्छे आएंगे। अच्छा, ये जो पावर हिटिंग की स्ट्रेंथ होती है, कुछ अभी मैंने शुरू में भी बताया कि सलमान भट्ट साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान में अपनी तर्ज के जो क्रिकेटर्स हैं और इस वक्त जिस नंबर पर नीचे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, उमर अकमल एक अकेले क्रिकेटर हैं, उन जैसा कोई दूसरा पाकिस्तान में है ही नहीं। उन्होंने कहा उन जैसा कोई दूसरा पाकिस्तान में है ही नहीं। पावर हिटिंग की स्ट्रेंथ है वो भी यहीं से, इस ट्रेनिंग से आपको मिल रही है? जी बिल्कुल, इसी ट्रेनिंग से मुझे मिल रही है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने आप को और ज़्यादा फिट फील कर रहा हूँ और थोड़ी स्ट्रेंथ भी आपके सामने ही है, मसल भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुए हैं। ठीक है, मसल डेवलप हुए हैं। बहुत शुक्रिया उमर, आप दोबारा से जो इंटरनेशनल लेवल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लिए खेलते हुए नज़र आएँ। और अब तो ये सब लोग बात कर रहे हैं जी, खुशदिल शाह, आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, हुसैन तलत और बहुत सारे पाकिस्तान ने मिडल ऑर्डर में बैट्समैनों को आजमाया, लेकिन कोई मुतबादल बन नहीं पाया। मतलब वो सब नाकाम हुए हैं। ये उनकी नाकामी नहीं, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की नाकामी है और उसमें किसी के लिए खुश होने की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी के अंदर कोई सलाहियत है तो उसको भी मौका उतना ही मिलना चाहिए, उसकी भी उतना ही पाकिस्तान की टीम दूसरों के लिए भी उतनी है। आप पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में देखते हैं कि वो किस तरह से सिलेक्शन कमेटी क्या तरतीब देती है। रज़ा, ये जो स्ट्रेंथ की बात हम कर रहे थे, आप बताइएगा ज़रा कि ये जो इनकी बैटिंग की पावर की ज़रूरत होती है वो भी मिलती है ट्रेनिंग से, या फिर ये सिर्फ आपकी मसल एक्टिवेशन के लिए बेहतर होती है? मसल एक्टिवेशन को अगर देखा जाए तो बेसिकली आपके माइंड ने मसल एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, आप कोई भी मूव कर रहे हैं, आप चल भी रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। इसी तरह स्ट्रेंथ की जो आप बात कर रहे हैं, पावर हिटिंग की, उसमें भी आपके शोल्डर्स, आपकी अपर बैक, लोअर बैक, सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वो जितना कनेक्शन अच्छा होगा उतने आपकी बॉडी मसल्स यूज़ कर सकेगी, उतनी आप पावर लगा सकते हैं। आप इससे
इस मशीन से आपकी माइंड मसल कनेक्शन बहुत बेहतर हो जाता है, तो आपका ब्रेन वो मसल्स ज़्यादा यूज़ कर सकता ठीक है। आप है। में भी उतने ही मसल्स होंगे जितने किसी आम किसी और, athlete हाँ। में है, हाँ जी। हाँ। लेकिन आपके ब्रेन का वो जो कनेक्शन है वो कम missing होने है। की वजह हाँ, से ठीक है। आप उसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका पर्पस ये है, इसने वो एक्टिवेट करने हैं, वो कनेक्शन डेवलप करने हैं, build बेहतर करने हैं। बिल्कुल, और उसी के थ्रू आपको सारे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रज़ा, आपने अपना वक्त दिया। और आप अगर ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेंगे वापस आएँ और ये वापस आते हैं और छक्के लगाते हैं तो फिर लोगों को नज़र आएगा, हम दिखाते रहेंगे कि ये छक्कों की तैयारी किसने करवाई है। ये जी रज़ा साहब हैं जो उनके छक्कों की तैयारी करवा रहे हैं। हाफिज़ मोहम्मद इमरान को इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।